तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े अंकल काई से, जो कि ब्रिटेन से थाईलैंड में अपना मिशन पूरा करने जा रहे थे, जिसमें कि उनका मिशन बताने से पहले द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वन नाइट इन बैंकॉक। मूवी का नाम और काम दोनों में बहुत डिफरेंस है। खैर, तो अब काई अंकल का मिशन ये था कि उन्हें अपनी फैमिली का बदला लेना है, जो कि थाईलैंड में एक कार एक्सीडेंट के चलते मारी गई, जिसमें कि वहां के करप्ट सिस्टम ने मिलकर उसकी फैमिली का केस पूरी तरह से दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली के किलर को कोई सजा नहीं हुई। लेकिन अब काई यहाँ से थाईलैंड में वो सजा देने पहुंचा, जहां से बाइक टैक्सी के थ्रू वो एक रेस्टोरेंट में आया, जिसके वॉशरूम में उसे एक ब्लैक बैग मिला, जिसमें कुछ थाईलैंड करेंसी और गन वगैरह रखी हुई थी। असल में काई पहले एक सोल्जर था, तो इसलिए उसके कांटेक्ट की कोई कमी नहीं थी। खैर, तो अब अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसने यहाँ एक टैक्सी मंगाई, जो कि ये फा नाम की महिला चला रही थी। तब उसने फा को एक लॉयर के पास चलने के लिए कहा, जिसके बीच वो उसकी तारीफ भी करने लगा कि महिला ड्राइवर काफी कम दिखती है। भाई, ये सरकाज़म है, ये तारीफ। खैर, तो फा ने बताया कि उसे ये काम करना पड़ता है क्योंकि उसका भाई कैंसर से सफर कर रहा है। जो सुनते ही काई उसे हिम्मत देने लगा कि अरे ऐसी बात है तो मेरा फोन नंबर ले लो, क्योंकि मुझे आलू पूड़ी बहुत पसंद है। खैर, तो अब ये काई की पहली लोकेशन पर आए, जहां उसने फा से पूछा कि तुम एक दिन में कितने कमा लेती हो, जिस पर फा बोली कि सर, ये तो कस्टमर के ऊपर बात है, जितनी ज्यादा राइड मिल जाए उतनी ज्यादा कमाई। तब ये सुनते ही काई ने उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करे कि आज रात मुझे 4 जगह और जाना है, तो तुम्हें मुझे फुल नाइट राइड देनी होगी, साथ ही ये टैक्सी वाला ऐप भी बंद करना होगा। तब पैसों का ऑफर सुनते ही फा राइड के लिए मान गई, जहां अब उसे यहीं रुककर काई के आने का वेट करना था। तब ये समझाकर वो इस बिल्डिंग में आया, जहां उस लॉयर का ऑफिस था, जिसने उसकी फैमिली के किलर को पैसे खाकर बचा लिया। इसलिए तब काई ने पहले ये ड्रामा किया कि जैसे उसे कोई लीगल हेल्प चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उस लॉयर के साथ प्राइवेट ऑफिस में आया, तो तभी उसने अपनी बंदूक से उस लॉयर की आलू पूड़ी बांट दी, क्योंकि एज आई सेड उसको आलू पूड़ी बहुत पसंद है। खैर, तो अब वो जल्दी में यहाँ से फा की गाड़ी में घुसा, जहाँ उसने फा को दूसरी लोकेशन भी बता दी, जो कि पुलिस के हाउसिंग क्वार्टर के पास थी। तब ये सुनकर फा को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने पूछा भी कि आप किसी मुसीबत में हो क्या, जिस पर काई ने उसे मना कर दिया कि नहीं, मुझे बस एक पुलिस वाले से कुछ काम है। तब कुछ देर बाद ये उन पुलिस क्वार्टर के पास आए, जहाँ फिर से काई फा को उसके इंतजार करने का कहकर क्वार्टर में घुस गया, जिधर उसने पुलिस वाले का अपार्टमेंट ढूंढकर उसके गेट पर नॉक किया। तो पुलिस वाला जैसे ही गेट पर आया, तभी इनके बीच लड़ाई होने लगी, जिसमें कि काई ने जैसे तैसे इस पुलिस वाले के राजमा बांट दिए, और इस बार राजमा इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद है। खैर, तो अब उसने इस ऑफिसर का खेला इसलिए करा क्योंकि इस ऑफिसर ने एक्सीडेंट वाले केस को बिना सॉल्व करे ही क्लोज कर दिया था। इसलिए काई भी इसका चैप्टर क्लोज करके फा की कार का गेट ओपन करने पहुंचा, जहां अब इन्हें उसकी तीसरी लोकेशन पर जाना था। पर उससे पहले फा ने नोटिस किया कि टकले के सर पर चोट लगी है, लेकिन फिर काई ने कह दिया कि वो मैं थोड़ा गिर गया था। जो सुनते ही फा काई के टकले की चोट को साफ करने लगी, जिस पर हमें इनके रोमांटिक एंगल में बिल्कुल नहीं घुसना, इसलिए अभी हम चलते हैं एक पुलिस डिटेक्टिव सारा वुथ पर, जो कि उस लॉयर के क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसकी बीवी साई ने उसे फोन करके बताया कि तुम उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जरूर वहां कोई सबूत मिल जाएगा। अरे मैडम, ये गोदी वाला सबूत तो संभाल लो पहले। खैर, अब वापिस आते हैं फा और काई पर, जो कि यहाँ साथ में खाने पीने बैठे थे। तभी इनकी बातों के बीच काई ने उसे बता दिया कि मेरी फैमिली यहाँ बैंकॉक में
अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने आई थी, लेकिन यहाँ एक पियक्कड़ ड्राइवर कौन ने मेरी फैमिली का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बदले में कौन को कोई सज़ा भी नहीं मिली क्योंकि वो एक वीआईपी का बेटा है। तब ये सुनते ही फा सैड हो गई, जहाँ उसने बताया कि 1 महीने पहले उसके साथ भी सेम सीन हुआ था, जहाँ कार ड्राइव करते टाइम किसी ने उसके पैसेंजर्स को ठोक दिया और अथॉरिटीज़ ने उस ड्राइवर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। तब ये सारी बात डिस्कस करके काई ने उसे अपनी तीसरी लोकेशन बताई, जो कि एक क्लब की थी। असल में उस क्लब का मालिक वो अमीर बाप का बेटा कौन ही है, जो कि काई का अगला टारगेट भी था। इसलिए तब वो फा के साथ उस क्लब तक आया, जहां वो बोला कि मुझे अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम थोड़ा आगे पीछे घूम आओ। अब ये कहकर वो क्लब में घुसा, जहां उसे कौन भी दिख गया, लेकिन अभी वो इतने सारे लोगों के साथ था, तो इसलिए काई उसका कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वो उसके वॉशरूम में जाने का वेट करने लगा, तो तभी कौन एक डांसर को लेकर वॉशरूम में घुस गया, जिसे बीच मौका देखते ही काई ने भी यहाँ के गार्ड को नमस्ते करके उसे सलाम ठोक दिया। जिसके बाद उसने कौन को याद दिलाया कि पता है मैं कौन हूँ, मैं उसी फैमिली का बाप हूँ जिसको तुमने एक्सीडेंट में मार दिया, जो कहकर उसने वॉशरूम में ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो चाहता था कि ये लोग कौन को हॉस्पिटल में लेकर आए, और ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर, अब दूसरी तरफ सारा बुध अपने असिस्टेंट बोबड़े के साथ उस मरे हुए ऑफिसर के घर पर पहुंचा, जहां इन्हें पता चल गया कि इन सब मर्डर्स के पीछे काई का हाथ है। लेकिन अभी भी इन्हें उसका मोटिव नहीं पता चला था। तभी इन्हें क्लब में हुई फायरिंग की भी न्यूज मिली कि उसमें कौन बच गया और अब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, जो सुनते ही ये लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यहाँ काई ने भी फा को हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहा, क्योंकि उसका अगला टारगेट उसे हॉस्पिटल में ही मिलने वाला था। तभी उसने फा की कार में टंगे एक नेकलेस के बारे में पूछा, तो पता चला कि ये नेकलेस उन लोगों में से किसी एक का है जो कि उसकी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब ये सुनते ही काई को रियलाइज हुआ कि असल में वो लॉकेट उसकी बेटी का, यानी कि उसकी फैमिली फा की कार में ही बैठी थी। तब ये सुनते ही ये दोनों इमोशनल हो गए, जिस पर फा ने बताया कि हमारी कार एकदम सही जा रही थी, लेकिन इस दूसरी कार ने रॉन्ग साइड से आकर हमें ठोक दिया। तब ये सुनते ही काई बोला कि शायद किस्मत की यही मर्जी थी कि तुम भी इस बदले में मेरा साथ दो। जो कहते ही यहाँ हॉस्पिटल भी आ गया, तो काई ने उसे गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करने के लिए कहा, ताकि किसी को फा पर शक ना हो। जो कहकर वो हॉस्पिटल में आया, तो वहाँ कौन के मॉम डैड आपस में ही बहस कर रहे थे कि इनके बेटे को बिगाड़ने में किसका कितना हाथ है। तभी ये दोनों वार्ड में चले गए ताकि वहाँ ये कौन का ध्यान रख सके, लेकिन इतने में तो यहाँ काई आ गया, जिसने आते ही कौन के मॉम डैड दोनों का ध्यान रख दिया, क्योंकि वो उन्हें भी अपनी फैमिली के किलर्स में से मानता था, जिन्होंने पैसे के दम पर इंसाफ नहीं होने दिया। तभी यहाँ हॉस्पिटल में सारा बुध भी आ गया, जिसे उसकी बीवी ने कॉल पर बताया कि काई अपनी फैमिली का बदला ले रहा है, क्योंकि उसे पुलिस के थ्रू इंसाफ नहीं मिला। तब इतने में यहाँ उसके सामने काई आया, जिसने पुलिस को देखते ही एक नर्स को अपनी बंदी बना लिया ताकि वो यहाँ से भाग पाए। जिस बीच सारा बुध उसे समझाने लगा कि तुमने अपना बदला ले लिया है, तो चलो अब सरेंडर कर दो। लेकिन काई ने उसे मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरा एक और टारगेट बाकी है। जो कहकर वो नर्स को पार्किंग के कोने में ले आया, तो ये सारा बुध भी उसके पीछे ही पड़ गया। अरे भाई करने देना लास्ट मिशन यार। लेकिन नहीं, यहाँ तो सारा बुध के साथ साथ उसका असिस्टेंट बोबड़ा भी आ गया, जिसने यहाँ क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि वो बेचारी नर्स और बोबड़ा दोनों को एक एक गोली प्रसाद में मिल गई। जो कांड करके काई यहाँ से भाग निकला, तो तभी फा उसे फोन करके उसकी लोकेशन पर पहुंच गई, जहां कार में उसने देखा कि काई काफी घायल हो चुका है।
तब ये देखते ही वो उसे मेडिकल हेल्प के लिए ले जाने लगी, जिसके बीच सीन साराबुत और उसकी बीवी साई पर आया, जो कि साराबुत को समझाने लगी कि काई अपनी जगह सही है, क्योंकि सिस्टम ने उसके पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। जो कि देखा जाए तो सही बात भी है, लेकिन एक पॉइंट से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि क्यों कानून को अपने हाथ में लेना। खैर, यहाँ दूसरी तरफ फा काई का इलाज करने लगी, क्योंकि उसने पहले मेडिकल ट्रेनिंग ले रखी थी। वाह मैडम, मेडिकल ट्रेनिंग ले रखी है तो ये टैक्सी क्यों चला रही हो, किसी हॉस्पिटल में लग जाओ। खैर, अब काई ने बताया कि उसका लास्ट टारगेट है वो जज, जिसने पैसे खाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन को इतनी जल्दी बंद कर दिया। इसलिए अब वो उस जज टूटन का भी खेला करेगा, जो कि सबसे पावरफुल आदमी है। इसलिए अब वो टूटन के पास आया, जिसके आदमी उसके स्वागत में पहले से ही खड़े थे। तब वो उनसे बिना डरे आगे बढ़ा, जहाँ सबका खेला करके उसने टूटन को 1-on-1 फाइट का चैलेंज किया। जो सुनकर टूटन बाहर आया तो काई उसको मारने के लिए भागने लगा, लेकिन तभी टूटन ने उस पर गन फायर कर दी कि बेटा अब लड़ेंगे 1-on-1 फाइट। वाह भाई, ये कौन सा रूल है। खैर, अब इनकी इस लड़ाई में काई की हालत डाउन होने लगी, क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी थका हुआ था। तो तभी इतने में यहाँ फा भी आ गई, जिसको टूटन ने गन पॉइंट पर ले लिया कि बता बे टकले, पहले तेरा खेला करूं या इस महिला का। जो सुनकर काई उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि फा को कुछ मत करना, लेकिन तभी यहाँ टूटन फा को उड़ाता कि इतने में साराबुत ने आकर टूटन की बैंड बजा दी, क्योंकि अब वो खुद काई का साथ देना चाहता था। इसलिए उसने काई से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद कहानी काफी महीने आगे आई, तो अब काई फा और उसके भाई के साथ ही रहता था। लेकिन एक ट्विस्ट है कि टकले और फा ने शादी कर ली। वाह भाई, ये बाप बेटी की जोड़ी ने शादी कर ली। बहुत अन्याय है भाई, बहुत अन्याय है। लेकिन उससे ज्यादा अन्याय ये है कि वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कर दो मेरे भाई। बाकी अब वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।